बड़ी खबर, एक्टर कंगना रनौत आज अपने उस दफ्तर को देखने पहुंची जिसे बीएमसी ने कल तोड़ा था। कंगना करीब 15 मिनट तक दफ्तर में रुकी और तोड़फोड़ का मुआयना किया। इस दौरान कंगना भावुक भी हो गईं और टूटे दफ्तर को देखकर उनके आंसू छलक आए। ये तस्वीरें उस वक्त की जो अब से थोड़ी देर पहले कंगना रनौत पहुंची अपने इस मणिकर्णिका दफ्तर में, जहां पर रुकने के बाद जानकारी है कि वो भावुक भी हो गई थी। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, घायल शेरनी की तरह है इस वक्त कंगना, क्योंकि खुद अपनी नजरों से देखा है अपनी उस जगह को जिसे बड़े प्यार से सजाया था। देखिए प्रीति, गुस्सा गम दोनों मैंने उनके चेहरे पर देखा और आंसू भी देखा मेरे सहयोगी पारस ने। सवाल सिर्फ इतना है कि अब कंगना रनावत इसके पहले ही इतना ज़्यादा गुस्से में थी जैसे उन्होंने ट्वीट किए थे उद्धव ठाकरे को लेकर। क्या अब सवाल ये है कि सेकेंड राउंड ऑफ अटैक, और वो भी बहुत तीखा, शुरू करने वाली है। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो बंगलो नंबर 5 है, पाली हिल, बहुत ही पाश इलाका है। यहाँ पर उन्होंने बंगला लिया था ये, और इसको प्रोडक्शन हाउस बनाया था। यहाँ वो रहती नहीं थी, हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि घर था उनका, लेकिन वो यहाँ रहती नहीं थी, एक फ्लैट में रहती थी और यहाँ प्रोडक्शन हाउस बनाया था। उनका ये कहना था कि यहीं से वो फिल्में बनाया करेंगी, प्रोडक्शन हाउस ये है, यहाँ से फिल्में बनाएंगी। और वो खुद को कहती थी कि मैं अपनी फिल्मों की हीरो भी हूँ, हीरोइन भी हूँ। अब वो ज़माना गया जब मैं हीरो के आगे पीछे घूमूंगी। मैं खुद समाज को एक संदेश देने के लिए, दिशा देने के लिए फिल्में बनाऊंगी। और इसी आशियाने में जो बहुत ही प्यार से उन्होंने बनाया था, उनके वकील कहते हैं मेहनत की बहुत बड़ी कमाई उन्होंने लगाई थी, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगा दिया था। और उसको जब देखा जार उन्होंने, जब तोड़ फोड़ अंदर देखी, जब विध्वंस एक तरह से देखा, मैं विध्वंस शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर में दीवारों को छोड़ के और कुछ बचा नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जयपाल रावत जी, जयपाल रावत के जरिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मलबा देखिए और तब आपको जो मैं कह रहा हूँ उसकी सच्चाई क्या है। जरा ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर क्या नहीं है, टेबल है, कुर्सियाँ हैं, मेज है, इसके अलावा जो फर्नीचर पूरे घर में, सोफे थे, पलंग है, यहाँ पर पंखे हैं, यहाँ पर लाइट्स हैं, सजावटी सामान है, ये सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। इस घर की हालत अगर दर्शक देख रहे हो, प्रीति आप देख रही हो तस्वीरों के जरिए, तो आप खुद सोचिए कि इस घर में बचा क्या है। दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा है। ऊपर की जो कार्रवाई हुई थी वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या हुआ, ये एक बरसाती छोटी सी 2 फुट की बनी थी और इसी बरसाती को आगे से तोड़ा गया। ये जो शीशे हैं, इसके पीछे दीवारें हैं और दीवारों के अंदर जो कुछ भी सामान उनके पास था वो सब तहस नहस हो गया है, सब टूट गया है, बचा कुछ नहीं है। और कंगना रनावत का जो गुस्सा कल वीडियो के जरिए जाहिर हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि ये जो विध्वंस है वो देख नहीं पाई थी। और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए और हर ट्वीट का निशाना थे उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी। लेकिन अब जब अरुण, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अवैध निर्माण को गिराने पहुंची बीएमसी ने अवैध तरीके से पूरी कार्रवाई की है, जो साफ इन तस्वीरों के जरिए दिख रही है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं प्रीति, जरा देखिए। मेक इट हैपन, ये वाक्य था इस प्रोडक्शन हाउस का जिसे कंगना ने मेरी जानकारी के मुताबिक खुद लिखवाया था। हर बार जब वो यहाँ आती थी तो मेक इट हैपन, मेक इट हैपन, ये बार बार वो बोलती थी। जैसे एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है ऑल इज वेल, वैसे ही उनका ये मंत्र था मेक इट हैपन। किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करनी है, किसी भी कीमत पर काम को पूरा करना है, काम को करना है, काम के बारे में सोचना नहीं। और शायद यही जो उनकी जिजीविषा थी, शायद यही जो उनकी लगन थी, शायद यही काम के प्रति जो उनका समर्पण था, पिछली कुछ फिल्मों में उन्होंने बहुत ही कामयाबी हासिल की थी। और वो कामयाबी और यही जबरदस्त शौहरत और अपने ऊपर चीजों को लीड करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, ये बहुत सारे लोगों को खली भी। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। इधर मुंबई के पाली हिल में कंगना रनौत के बंगले को जिस तेजी से बीएमसी ने अपने हथौड़े से तोड़ दिया, उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। जिस वक्त कंगना का दफ्तर तोड़ा गया वो मुंबई में नहीं थी, लेकिन बदले की इस कार्रवाई को देखने के बाद ज्यादातर लोग कंगना के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जाहिर है ये लोग शिवसेना का विरोध कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस कार्रवाई के लिए उद्धव ठाकरे का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में लोग महाराष्ट्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और कंगना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई का विरोध जारी। महाराष्ट्र सरकार गुस्से की आग में उबला देश। महाराष्ट्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप। प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।
बीएमसी के हथौड़े ने कंगना के सपनों को चकनाचूर कर दिया। वो सपना जो उन्होंने 15 साल पहले देखा था, वो सपना जिसे कंगना ने बेहद कम उम्र में पूरा भी कर लिया। लेकिन सच्चाई के लिए उठाई गई उनकी एक आवाज उनके विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हुई और बेहद सोची समझी रणनीति के तहत कंगना के दफ्तर को धराशायी कर दिया गया। आरोप सीधे महाराष्ट्र सरकार पर लगे और निशाने पर आ गए सीएम उद्धव ठाकरे। आरोप लगे कि एक महिला की आवाज दबाने के लिए जो कार्रवाई की गई वो कायरता है। देश भर में कंगना के समर्थन में और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में आवाजें उठने लगी। शुरुआत मुंबई से ही हुई, जहां सबसे पहले कुछ महिलाएं इस तोड़फोड़ के विरोध में कंगना के दफ्तर के बाहर पहुंची और बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया। बीएमसी की तरफ से कंगना रनावत के ऑफिस की तोड़फोड़ कार्रवाई करने के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो ये सब देखने के लिए आए थे, उन लोगों को पुलिस जो है, मुंबई पुलिस यहाँ पर लेकर जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस और पुलिस के जो काम में आड़े आते हैं उनको उन्होंने अरेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नजारा देख सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये खबर देश के कोने कोने तक पहुंची, विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। कंगना से बदले की आग जो शिवसेना के सीने में धधक रही थी, उसके विरोध की चिंगारी देश के कोने कोने तक पहुंच गई। अकेले महाराष्ट्र सरकार से टक्कर लेने वाली कंगना के साथ देश जुड़ गया। सुशांत के लिए आवाज उठाने वाली कंगना की आवाज दबाने की कोशिश की गई तो बिहार की जनता से बर्दाश्त नहीं हुआ। सड़क पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए और कंगना के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। देश की बेटी कंगना रनावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कंगना रनावत हम तुम्हारे साथ हैं। शहर की सड़कों पर कंगना के पोस्टर लग गए, जिसमें उन्हें झांसी की रानी दिखाया गया। पूरा महाराष्ट्र सरकार आज उनके आवाज को तोड़वाने का कार्य करता है। कंगना रनावत के साथ पूरा 130 करोड़ जनता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा 130 करोड़ जनता है। कंगना रनावत, आप मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। उधर हिमाचल प्रदेश से भी महाराष्ट्र सरकार के विरोध में आवाज उठी। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने पर महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला किया और बीएमसी की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनावत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण। कंगना के समर्थन में करणी सेना भी उतर आई। एयरपोर्ट पर करणी सेना न सिर्फ कंगना को सुरक्षा देने पहुंची, बल्कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध भी किया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, कंगना जी आप निश्चिंत रहिए। और बम्बई किसी के बाप का नहीं है, बम्बई पूरे हिंदुस्तानियों का है, जिन्होंने इस पूरे देश को आजाद करवाया। हर एक उस हिंदुस्तानी नागरिक का है जो यहाँ टैक्स पे ही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लोग कंगना के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में सड़कों पर उतर आए और महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंक दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संजय राउत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने आरोप लगाया कि सिर्फ बदला लेने के लिए कंगना के दफ्तर को महाराष्ट्र सरकार ने तोड़वा दिया। छात्रों ने बीएमसी की इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया जिसमें 30 सितंबर तक किसी भी तरह के निर्माण को तोड़ने पर रोक लगी हुई है। कोर्ट का आदेश था कि जब तक कोरोना काल चल रहा है 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद जानबूझकर राजनीतिक द्वंद्व में आकर महाराष्ट्र सरकार ने जो ये गलत फैसला लिया, उसके खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम सभी छात्रों ने कंगना रनावत का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका है, संजय राउत का पुतला फूंका है। कंगना रनौत ने अपने प्रोडक्शन हाउस से अयोध्या पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था, लिहाजा अयोध्या में संत समाज कंगना के समर्थन में उतर आए और बीएमसी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया। साधु संतों ने यह भी आरोप लगाया कि पूरी मुंबई में अवैध निर्माण हर जगह मिलेगा, तो फिर सिर्फ कंगना के दफ्तर को ही क्यों तोड़ा गया। साधु संतों ने सीधे मातोश्री पर हमला किया और आरोप लगाया कि मातोश्री में भी अवैध निर्माण हुआ, तो फिर वहां बीएमसी ने तोड़फोड़ क्यों नहीं की। नाराज साधु संतों ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग की।
संजय राउत ने जिस तरह देश की बेटी कंगना रनौत को अपशब्द कहा और इसके बाद कंगना रनौत का दफ्तर गिराया गया, जबकि मातोश्री जिसमें जो है उद्धव ठाकरे रहते हैं, मानकों के हिसाब से वह भी अवैध है, उसको भी गिराया जाना चाहिए। तमाम मुंबई में अवैध निर्माण है, उनको नहीं गिराया गया, लेकिन बदले की भावना से साजिश के तहत उनके दफ्तर तक को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में आक्रोश है। कंगना रनौत और शिवसेना में टकराव की गूंज राजस्थान भी पहुंची। जयपुर में एक संगठन ने शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और संजय राउत का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि शिवसेना ने कंगना की नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान किया है। संजय राउत और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी, कंगना राउत का समर्थन किया जा रहा है। आज हमने संजय राउत का पुतला दहन किया है। उन्होंने एक नारी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। वहीं जयपुर में ही कंगना रनौत के समर्थन में विप्र सेना उतर आई और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया। विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के साथ होने का दावा किया और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की एक पहचान थी, आज उनके वंशज किस तरीके की घटिया हरकतों को उतर के आए हैं, उसका विरोध हम लोग करते हैं और इनको समझाना चाहते हैं कि अभी भी समय बाकी है, आप अपनी धारा पे लौटो, किसी के बहकावे मत आओ। विप्र सेना हमेशा हर जगह कंगना रनौत जी के साथ खड़ी है पूरे देश में। बीएमसी ने जिस तरह से नोटिस लगाने के बाद आनंद फानन में कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया, उससे देश के हर कोने में महाराष्ट्र सरकार के विरोध में आवाज तेज हो गई है। हर किसी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया और आरोप लगाया कि सुशांत के समर्थन में आवाज उठाने की सजा कंगना को दी गई। महीने की 6 तारीख को कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि संजय राउत धमकी उन्हें दे रहे हैं और उसके बाद देखिए इन 4-5 दिन में कैसे घटनाक्रम बदल गया। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कंगना आज अपने दफ्तर पहुंची, उस दफ्तर पहुंची जहां बीएमसी ने कल कार्रवाई की है अवैध निर्माण का हवाला देते हुए। टूटे दफ्तर को देखते हुए कंगना रनौत इस दौरान भावुक भी हो गई और जब वो निकल रही थी तो उस घर को टूटी हुई हालत में देखने का तनाव भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कल जब बीएमसी ने जेसीबी मशीन के जरिए किस तरह से उनके इस आशियाने को, उनके इस सपने को तोड़ने की कोशिश की और वो लगभग इसमें कामयाब हो गए। और कंगना ने जब टूटा दफ्तर देखा, उसकी आज थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों को देखिए किस तरह से इन दोनों तस्वीरों के जरिए आने वाले समय में महाराष्ट्र में सियासत गर्म होने वाली है। लेकिन अरुण, इतनी आसानी से कंगना बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि 6 तारीख से जो घटनाक्रम शुरू होगा उसका अंजाम यहां तक पहुंचेगा ये कंगना को नहीं पता था, लेकिन अब जो होगा वो महाराष्ट्र सरकार के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अब अगर एक शब्द में कहूं और यह आपत्तिजनक ना हो तो कंगना रनौत फिदाइन मूड में है। फिदाइन मतलब वो जो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होता है। कंगना रनौत को ये पता चल गया कि उनका ये जो दफ्तर था मणिकर्णिका, ये पूरी तरह से अंदर से डेमोलिश हो गया है। उनके घर पर नोटिस मिल गई है, तो सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से कोई कोताही नहीं हो रही उनके खिलाफ। तो अब कंगना भी बगावती तेवर में है और जैसे को तैसा वाले मूड में, बल्कि उससे ज़्यादा एक कदम आगे वो जाती हैं और सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला करती हैं, उद्धव ठाकरे के परिवार पर हमला करती हैं, उद्धव ठाकरे की पृष्ठभूमि पर हमला करती हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमला करती हैं और 2 स्तर पर अब लड़ाई लड़ रही हैं। पहली बात तो ये सोशल मीडिया के जरिए वो उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोल रही है और दूसरी कोर्ट के जरिए। अब कोर्ट में भी उनके वकीलों ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिस तरह से इसके अंदर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिस तरह से बुलडोज किया गया इस घर के आगे के हिस्से को, वो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा बीएमसी के लिए। देखिए, बीएमसी का काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना, उसको चुनौती कोई नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरीके से तोड़ा गया, जिस वजह से तोड़ा गया, जितने कम समय में तोड़ा गया, इस पर जवाब देना मुश्किल होगा। और मैं बार बार वो नोटिस दिखा रहा था उनके गेट पे जो लगा था, बिल्कुल 8 तारीख को नोटिस दिया गया, 9 तारीख को तोड़ दिया गया। मुमकिन है कि कंगना आने वाले दिनों में उन तमाम सिने जगत के लोगों के भी अवैध निर्माणों की चिट्ठी या लिस्ट, और साथ ही साथ उन राजनेताओं का जिनका बड़ा रसूख है शिवसेना में, उनकी भी लिस्ट थमा दे, जिसके जरिए साबित हो जाए कि उनका भी अवैध निर्माण है, जाके गिरवाइए।
तब क्या करेंगे शिव सैनिक और महाराष्ट्र की सरकार, देखना होगा। इधर कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब सुशांत राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने एक के बाद एक बयान जारी किए। कंगना ने पहले फिल्म जगत में नेपोटिज्म का आरोप लगाया, फिर ड्रग्स कनेक्शन में कई सितारों पर आरोप लगा दिए, लेकिन शिवसेना से टकराव की स्थिति सीधी बनी तब जब कंगना रनौत ने शिवसेना को घेरते हुए मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई, कंगना पर बदले की कार्रवाई का आरोप, कंगना ने उठाई आवाज, बीएमसी ने चलाया हथौड़ा, आमने सामने कंगना और महाराष्ट्र सरकार। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बेबाकी से अपनी राय रखना शुरू कर दिया। कंगना ने एक के बाद एक जो आरोप लगाए, उसने फिल्म जगत से लेकर सियासत के गलियारे तक खलबली मचा दी। कंगना रनौत ने सीधे सीधे सुशांत की मौत के बाद फिल्म जगत से जुड़े कई बड़े नामों को जिम्मेदार ठहरा दिया और नेपोटिज्म के आरोप लगा दिए। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। इसके बाद जैसे ही सुशांत केस की जांच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो कंगना ने फिल्म जगत में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप लगा दिए। कंगना ने ट्वीट कर कुछ फिल्मी सितारों से खून की जांच तक कराने को कह दिया। इसके बाद 26 अगस्त को कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए लिखा कि मैं नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने सिर्फ अपने करियर को जोखिम में नहीं डाला है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी को भी जोखिम में डाला है। ये काफी स्पष्ट है कि सुशांत को कुछ बुरे राज पता थे, इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब कंगना ने यह कह दिया कि वो मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसके साथ ही कंगना ने सीधे सीधे मुंबई की तुलना पीओके से कर दी और कंगना का यही बयान शिवसेना को रास नहीं आया। कंगना के इन आरोपों पर शिवसेना हमलावर हो गई और संजय राउत ने कंगना पर महाराष्ट्र के अपमान का आरोप लगा दिया। शिवसेना ने सीधे सीधे कंगना को मुंबई नहीं आने की चेतावनी दे दी। संजय राउत ने कंगना से माफी की मांग की। तो वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा, वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? संजय राउत के इस बयान पर कंगना ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और इसे महिलाओं का अपमान करने वाला बयान बता दिया। साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि वो संजय राउत की धमकियों से डरने वाली नहीं है और उन्हें कहीं भी आने जाने की आजादी है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। कंगना रनौत के महिलाओं के अपमान वाले आरोप पर संजय राउत ने भी सफाई दी और शिवसेना को महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी बताया। संजय राउत ने कंगना पर शिवसेना को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के विचारों पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया और कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने मुंबा देवी की नगरी मुंबई का अपमान किया है, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जो शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया, उसी तरह नारी सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार तो दूसरी तरफ अकेली कंगना रनौत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जांच का ऐलान कर दिया। बोला कि कंगना रनौत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है।
इस दौरान शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने अध्ययन सुमन के बयान का हवाला देते हुए कंगना रनौत पर काला जादू टोना करने का आरोप भी लगा दिया। जो दोस्त है उन्होंने ऐसा कहा था कि कंगना रनावत काला जादू करती है। उन्होंने बेड के नीचे कुछ काली पुतलियां रखी थी, नींबू मिर्ची रखी थी और साथ में मुझे वो ड्रग देती थी और खुद भी लेती थी। अगर अध्ययन सुमन गलत बोल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो अगर सच बोलता है तो वो कंगना जी ड्रग कहाँ से लेके आती थी, अध्ययन सुमन को कैसे देती थी, उसके ड्रग डीलर कौन थे, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, अपने पाली हिल स्थित ऑफिस में या घर में वो ड्रग रखती थी क्या, इसकी इंक्वायरी पुलिस ने करनी चाहिए। ऐसी मैंने मांग आदरणीय गृह मंत्री जी को की है। मामला यहीं नहीं रुका। मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले कंगना रनौत के बयान का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंच गया। विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और शिवसेना ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। जिस तरह से कंगना रनावत ने जो वक्तव्य किया है वो देशद्रोही वक्तव्य है। मुंबई शहर काश्मीर व्याप्त पाकिस्तान जैसा हमें लगता है, ये देशद्रोही वक्तव्य है और इसीलिए आईटी सेल ने तो कंप्लेंट की है। मगर सम्मानीय सदस्य विधिमंडल के हमारे प्रताप सरनाईक जी ने कल अध्यक्ष महाराज जी को एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि ये देशद्रोही वक्तव्य है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय के अनुसार आप आदेश दो कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस और उसके अधिकारियों के अपमान का आरोप लगा दिया। कंगना पर सियासी हमले बढ़े तो गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जो महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना को सुरक्षा दिए जाने पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अपमान करने वालों का सभी पार्टियों को विरोध करना चाहिए। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद बीएमसी पाली हिल में कंगना के दफ्तर पहुंची, जहां पहले अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया और फिर आनन फानन में दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। लेकिन बीएमसी की इस कार्रवाई पर कंगना का हौसला नहीं टूटा, बल्कि उन्होंने पहले अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के वीडियो टिच किए और फिर एक के बाद एक सीधे हमले सीएम उद्धव ठाकरे पर किए, जो अब भी जारी है। और मुंबई में कंगना का दफ्तर तोड़ने के मामले पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शिवसेना पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। न्यूज 18 से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और वो हमेशा उनके साथ हैं। तो सीएम उद्धव पर किस तरह से हमलावर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हम देख रहे हैं। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, एक मंत्री का इस प्रकार से बयान उनके खिलाफ देना, उसके बाद उनका घर तोड़ देना, उसके बाद आने वाले समय में फिर उनको कई मामलों में उलझा करके फंसाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिमाचल की बेटी है और ऐसे संकट के क्षण में पूरा हिमाचल उनके साथ है और मैं देख रहा हूं हिमाचल ही नहीं पूरा राष्ट्र उनके साथ है। आज की इस तारीख में जो शिवसेना कर रही है वो बिल्कुल भी कोई किसी भी तर्ज पर जो है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बदले की भावना से काम और एक महिला के खिलाफ और एक नहीं अनेक षड्यंत्र करके जो है उनको जो है परेशान करने की जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे तुरंत रोकना चाहिए और तुरंत रोक करके जो है उनकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करना चाहिए वहां की जिम्मेवार सरकार को। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कंगना और उद्धव सरकार के बीच छिड़ी जंग बढ़ती चली जा रही है और अब जंग के इस मैदान में कंगना के समर्थन में आवाज उठने लगी है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव अपडेट में इस जंग में कंगना के साथ खड़ी फिल्मी हस्तियों की पूरी जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि फिल्म जगत से कई लोग कंगना के साथ खड़े हैं इस मुहिम में। न्यूज 18 के पास सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ उठी आवाज, कंगना के समर्थन में कई बड़ी हस्तियां, सुशांत का परिवार भी कंगना के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां उद्धव सरकार के सामने कंगना का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। कंगना की बुलंद आवाज फिल्म और टीवी जगत से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है और सभी ने एक सुर में बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार देते हुए महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। हर शख्स ने ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टैग कर सवाल किया
कि आखिर बीएमसी का यूं कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करना कितना उचित था। इतना ही नहीं, कंगना के समर्थन में उतरी हस्तियों ने इसे बीएमसी की गुंडागर्दी तक करार दे दिया। बीएमसी के एक्शन पर सवाल, बीएमसी की कार्रवाई पर गुंडागर्दी का ठप्पा, कंगना के समर्थन में अनुपम खेर। एक्टर अनुपम खेर ने बीएमसी की तुलना गुंडों से करते हुए कंगना के पक्ष में ट्वीट किया, गलत 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 है, इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। वहीं एक्टर दिया मिर्जा ने कहा कि वो कंगना के बयानों का समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्होंने कंगना पर बीएमसी के हमलों को भी गलत बताया। मैं पिछले कुछ महीनों से कंगना के बयानों से सहमत नहीं हूँ। नाम लेना, लोगों पर निजी हमले करना, लोगों को बदनाम करना, लेकिन साथ ही मैं उस पर हुए इस निजी हमले को सही नहीं कह सकती। एक्टर रेणुका शहाणे ने भी बीएमसी की हरकत की निंदा करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे से मामले में दखल देने की गुजारिश की। हालांकि मुझे कंगना का मुंबई की पीओके से तुलना करना पसंद नहीं आया, लेकिन बीएमसी ने जो किया मैं उसके खिलाफ हूँ। इतने नीचे झुकने की जरूरत नहीं थी। कृपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दखल दें। हम अभी महामारी से जूझ रहे हैं। क्या हमें इस फालतू ड्रामे की जरूरत है? टीवी एक्टर रश्मि देसाई से लेकर देवोलीना भट्टाचार्य जी तक और मॉडल सोनल चौहान से लेकर हिमांशी खुराना तक सभी ने बीएमसी की हरकत को शर्मनाक बताया। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोकतंत्र की हत्या। वही मॉडल सोनल चौहान ने लिखा, किसी के ख्वाबों को तोड़ने का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकती। जो गलत है गलत है। बीएमसी ने जिस तरह अचानक कंगना को अवैध निर्माण का नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की, वो किसी को रास नहीं आई। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ कर बेहिसाब नुकसान किया, जिसके बाद कंगना के समर्थन में न सिर्फ टीवी और फिल्म जगत के लोग उतर आए, बल्कि अब कंगना के साथ कई राजनेता, सुशांत का परिवार और महिला आयोग भी उसे न्याय दिलाने के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहा है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के एक्शन के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी कंगना के बचाव में उतरी। सुशांत की बहन ने भी ट्वीट किया, हे भगवान, ये किस तरह का गुंडा राज है? इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या इस अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हो सकता है? चलिए फिर से रामराज बनाते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बीएमसी के एक्शन पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। रेखा शर्मा ने ट्वीट किया, आपने एक महिला का घर तब तोड़ा जब वो घर पर थी भी नहीं। 2 दिन पहले तक तो बीएमसी को ये पता भी नहीं था कि ये ऑफिस गैर कानूनी जगह पर है। 2 घंटे तो आप इंतजार कर ही सकते थे। महिला आयोग ही नहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो जारी कर बीएमसी के इस कदम का विरोध किया और कहा कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। इसके अलावा कंगना रनौत को करणी सेना और रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई का भी समर्थन मिला है। करणी सेना ने कंगना को विश्वास दिलाया कि मुंबई में उनके साथी उनकी सुरक्षा करेंगे। जब कंगना बुधवार को मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तब माहौल काफी गर्म था। जहां एक और शिवसेना के नेता कंगना के पाकिस्तान जाने के नारे लगाते हुए दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ करणी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ता उनके पक्ष में पहुंच चुके थे। चारों तरफ से मिल रहे समर्थन से जाहिर है कि बीएमसी की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार पर उल्टी पड़ गई। वहीं कंगना ने इस मामले में उद्धव सरकार को एक और मात दे दी। और कंगना विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत के मुताबिक कंगना का मामला उनके लिए खत्म हो गया है। संजय राउत ने सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक के बाद यह बयान दिया है। राउत ने सोनिया और शरद पवार की नाराजगी की खबरों को खारिज किया। पुन्हा ही चुकीची माहिती आहे। पवार साहेब असतील, सोनियाजी असतील, कोणीही अशा प्रकारचे कुठलेही नाराजीचं वक्तव्य केलेलं नाही। नाही संपलं, आम्ही ते विसरूनही गेलो। आता आम्ही आमच्या रोजच्या दैनंदिन राजकीय, सामाजिक, शासकीय कामाला लागलो। अजून काय पाहिजे?
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कंगना और उद्धव सरकार के बीच छिड़ी जंग बढ़ती चली जा रही है और अब जंग के इस मैदान में कंगना के समर्थन में आवाज उठने लगी है। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव अपडेट है कि इस जंग में कंगना के साथ खड़ी फिल्मी हस्तियों की पूरी जानकारी है हमारे पास। न्यूज़ 18 के पास सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ उठी आवाज। कंगना के समर्थन में कई बड़ी हस्तियां। सुशांत का परिवार भी कंगना के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां उद्धव सरकार के सामने कंगना का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। कंगना की बुलंद आवाज फिल्म और टीवी जगत से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है और सभी ने 100 रुपए बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार देते हुए महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। हर शख्स ने ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टैग कर सवाल किया कि आखिर बीएमसी का यूं कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करना कितना उचित था। इतना ही नहीं, कंगना के समर्थन में उतरी हस्तियों ने इसे बीएमसी की गुंडागर्दी तक करार दे दिया। बीएमसी के एक्शन पर सवाल, बीएमसी की कार्रवाई पर गुंडागर्दी का ठप्पा। कंगना के समर्थन में अनुपम खेर। एक्टर अनुपम खेर ने बीएमसी की तुलना गुंडों से करते हुए कंगना के पक्ष में ट्वीट किया, गलत 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 है। इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। वही एक्टर दिया मिर्जा ने कहा कि वो कंगना के बयानों का समर्थन नहीं करती, लेकिन साथ ही उन्होंने कंगना पर बीएमसी के हमलों को भी गलत बताया। मैं पिछले कुछ महीनों से कंगना के बयानों से सहमत नहीं हूँ। नाम लेना, लोगों पर निजी हमले करना, लोगों को बदनाम करना, लेकिन साथ ही मैं उस पर हुए इस निजी हमले को सही नहीं कह सकती। एक्टर रेणुका शहाणे ने भी बीएमसी की हरकत की निंदा करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे से मामले में दखल देने की गुजारिश की। हालांकि मुझे कंगना का मुंबई की पीओके से तुलना करना पसंद नहीं आया, लेकिन बीएमसी ने जो किया मैं उसके खिलाफ हूँ। इतने नीचे झुकने की जरूरत नहीं थी। और कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बॉलीवुड माफिया से संबंध होने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बॉलीवुड माफिया से संबंध होने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। कंगना ने जो वीडियो जारी किया था सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसमें उन्होंने बॉलीवुड माफिया का नाम जोड़ते हुए बात रखी थी और इसी के तहत जानकारी आ रही है कि विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर कहा है कि बीएमसी का मामला है, ना कि शिवसेना का। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर मुंबई से। कंगना विवाद में बीएमसी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दल एकमत नहीं है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों में फूट पड़ती दिख रही है। बताया ये जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के कई नेता कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से खुश नहीं है। एनसीपी की तरफ से पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से इसी तरह का बयान संजय निरुपम का भी आया है। बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल दलों के बीच जो मतभेद हैं, कंगना पर छिड़े विवाद ने उन्हें हवा दे दी है और इसी वजह से बीजेपी ने कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन में मतभेद। शरद पवार के बयान से एनसीपी का मतभेद आया सामने। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी के एक्शन से मुंबई में सियासी हलचल बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के बुलडोजर भले ही लौटने को मजबूर हुए, लेकिन इसकी गूंज ने महाराष्ट्र की सियासत को हवा दे दी है। भले ही विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार पर हमले के लिए लपक लिया, लेकिन इस मामले ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर के विरोधाभास को भी सामने ला दिया है। इसकी आहट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच हुई बैठक में भी महसूस की गई।
हालांकि ये बैठक किसी और मुद्दे पर होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कंगना विवाद पर भी चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कंगना मुद्दे पर बात की। पवार ने शिवसेना के नेताओं को कंगना पर बयान नहीं देने को कहा। पवार ने ठाकरे से कहा कि शिवसेना के प्रवक्ता को कंगना विवाद पर चुप रहने को कहें। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जैसी तीखी बयानबाजी की, उससे शरद पवार खुश नहीं हैं। बताया जाता है कि शरद पवार ने कंगना का नाम लिए बगैर ही कहा कि मुंबई में बहुत सारे गैरकानूनी निर्माण हैं, अनावश्यक कार्रवाई से लोगों को बोलने का मौका मिलता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे बयान का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। किसी के विरोध के बाद कार्रवाई कायरता है, इसे लोग बदले की भावना से जोड़ कर देखते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। शरद पवार ने जिस बैठक में उद्धव से कंगना विवाद पर बात की, उस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है, बीएमसी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भी नाराज हैं। राज्यपाल ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार अजोय मेहता को राजभवन तलब किया और मुख्यमंत्री के सलाहकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कंगना के दफ्तर पर चले हथौड़े को लेकर इतनी नाराजगी के बीच कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ किया। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने पहले एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाई कोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। संजय निरुपम यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान देकर बीएमसी के कार्रवाई की निंदा की। कंगना रनौत ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो भी बातें कही है वो गलत हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंगना रनौत के खिलाफ अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर हम इसलिए चुप्पी साध लें क्योंकि उसने मुंबई के लिए गलत बोला है। शिवसेना की तरफ से जिस प्रकार की बदले की राजनीति शुरू हुई है वो बहुत ही घटिया स्तर की है, छोटे स्तर, निम्न स्तर की है। हम इसकी निंदा और निषेध करते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी और शिवसेना के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर जारी है और अब सत्ताधारी गठबंधन की पांख देखने से बीजेपी गदगद है। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। इस मामले में बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते ही ठाकरे सरकार के कई मंत्री मामले की लीपापोती करते दिखाई देने लगे, लेकिन ज्यादा बोलने के चक्कर में लीपापोती करने वाले मंत्री नए विवाद को हवा देते दिख रहे हैं। पहली बात तो कंगना को शर्म आनी चाहिए। इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की इस धरती के ऊपर वो आई, यहाँ पे रही, उन्होंने अपना नाम कमाया, यहाँ पे इज्जत कमाई और रात बेरात घूमी। जहाँ आना है, जाना है, शादी में, पार्टी में। मुंबई पुलिस के ऊपर कभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया। आज ये सुशांत सिंह के बाद अचानक मुंबई जो है वो उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लग रही है। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार चौतरफा फंस चुकी है। विपक्ष और अपनों के हमलों के बाद बीएमसी पर कोर्ट के सवाल महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।
और कंगना पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं को न बोलने की नसीहत दी है, लेकिन सरकार के मंत्री लगातार कंगना पर वार पलटवार कर रहे हैं। वो हमला बोल नहीं रही, वो घर बैठ के कुछ बोल रही है और उसको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोई घर पे बैठ के अगर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसी वैसी बातें कहने लगा तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता वो सहन नहीं करेगी। बीजेपी की लीडरशिप कंगना रनौत जी के साथ इतनी जुड़ गई है कि वो बोल रही है या बीजेपी बोल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ उनको टॉपिक पे बात करनी है तो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोविड के बारे में बात करनी चाहिए, हमें महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, गिरते हुए जीडीपी के ऊपर बात करनी चाहिए, स्मॉल और मिडल्स के इंडस्ट्री जो खत्म हो जा रही है उसके मामले में बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमें मुंबई एक सबको स्वप्न नगरी है जो सबको साथ में लेके चलती है, सबको जो है स्वप्नों को आगे लेके जाने का और वास्तव स्वरूप देने का काम करती है। कंगना रनावत अभिनेत्री है एक, और अभिनेत्री बनाने का काम इस बॉलीवुड ने किया और बॉलीवुड मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के प्रति अगर अपनी दुर्भावना व्यक्त अगर की होगी तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता चिढ़ने वाली है। लेकिन मैं तो उनको इतना ही एक सलाह दे सकता हूँ कि जिस मिट्टी से तुमको सम्मान प्राप्त हुआ उस मिट्टी की कम से कम तुमने लाज रखनी चाहिए। और कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है और इस मामले में अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाई कोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। वहीं हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है, क्योंकि कोरोना की वजह से मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण को गिराने पर रोक लगाई हुई थी और बीएमसी इस पर कल हलफनामा दाखिल करेगी।